क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज चैलेंज के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो क्लास, आज हम इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। अब पॉवर्टी लाइन क्या है? निर्धनता रेखा है ना। तो भारत में, इंडिया में जो निर्धनता रेखा है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे एस्टिमेट करते हैं उसको। तो इसमें आप कैसे लिखोगे? A common method used to measure poverty is based on income and consumption level। मतलब जो कॉमन मेथड है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए वो क्या है? इनकम और कंजप्शन लेवल। इनकम यानी आय और कंजप्शन यानी उपभोग, ठीक है। तो person is considered poor if his or her income consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic need। मतलब बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए जो मिनिमम लेवल होता है ना, उससे अगर नीचे होता है ना, बिलो होता है, तो वो जो पर्सन है वो कंसिडर कहलाता है। कंसिडर करता है क्या? कि वो पुअर है, ठीक है। यानी कि एक आदमी को गरीब तब माना जाता है जब उसकी जो आय है, जो इनकम है और जो कंजप्शन लेवल है, वो जो बेसिक नीड है, उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो मिनिमम लेवल है उससे वो नीचे आता है, तो उसको गरीब कहेंगे। इन इंडिया मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सबसिस्टेंस। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees। ठीक है। मतलब कि इंडिया में जीवन को, है ना, जीवन के निर्वाह के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े, जूते, है ना, ये सारी, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, ये सारी चीजें जो है वो न्यूनतम स्तर पर क्या करी गई है? निर्धारित की गई है। अब जितना भी ये मिनिमम लेवल ऑफ फूड है ना, जितनी भी ये जरूरत की चीजें हैं, जो भौतिक मात्राएं हैं, उनको रुपए में, रुपीज में, उन कीमतों से गुणा किया जाता है, ठीक है। गरीबी रेखा जो है उसका जो मेजर है वो करते टाइम जो खाद्य जरूरतें होती हैं उसका फॉर्मूला, जो कैलोरी है उसकी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। द रिसेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट, जो फूड रिक्वायरमेंट के लिए जो फॉर्मूला है वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। पूरा जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आता है। एज पर 2000 फिगर्स, अ फैमिली ऑफ 5 विच इज अर्निंग लेस देन 1640 per month is considered to be living below the poverty line। अब जैसे कि 2000 के अगर आंकड़े अगर हम देखें तो 5 लोगों का एक परिवार जो रुपए से कम कमा रहा है ना, एक परिवार जो रुपए से यानी कि 1640 कमा रहा है पर मंथ, तो इसकी जो गरीबी रेखा है, जो ये जो उसकी आय है, जो इनकम है, वो गरीबी रेखा से नीचे है ना। इसी तरीके से दिस फिगर इज 2000 is rupees 2270 per month for the urban area। The expected calorie intake has been fixed at 2400 calories per person in rural। तो रूरल में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कितना रखा गया? 2400 कैलोरीज पर पर्सन। और अर्बन यानी शहरों में कितना रखा गया? 2100 कैलोरीज। अ पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन दिस अमाउंट। अब क्या कहा गया है कि इस कैलोरी से, मतलब इतने पैसों से अगर कम है उसकी इनकम या कंजप्शन, तो वो क्या है? पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है। Do you think that the present methodology of poverty estimation is appropriate? क्या आप मानते हो कि पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का जो प्रेजेंट फॉर्मूला है ना, जो भी मेथड है वो सही है, वो तरीका? तो आप इसमें क्या लिखोगे? नो। और नो आप क्यों लिखोगे कि जो प्रेजेंट मेथड है पॉवर्टी एस्टिमेट करने का इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द बेसिक नीड। क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक नीड्स को ही इंक्लूड किया गया है, लाइक फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एक्सेट्रा, बट द क्वालिटी ऑफ दीज बेसिक नेसेसिटीज इज द लोएस्ट क्वालिटी अवेलेबल। The amount which is fixed as the poverty line does not include the margin for the constant price fluctuations। The poverty line should include some corrections for inflation and market
फ्लक्चुएशन, यानी कि गरीबी को मापने के लिए जो प्रेजेंट फॉर्मूला है, जो भी मेथड यूज किया जाता है, सही नहीं है, क्योंकि ये केवल भोजन और जो कपड़ा है, ईंधन है, ये जो बुनियादी जो जरूरतें हैं उसके ऊपर ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन इन जरूरतों की जो गुणवत्ता है ना, उसको उपलब्ध निम्नतम गुणवत्ता है। गरीबी रेखा जो पॉवर्टी लाइन है उसके रूप में जो राशि तय की जाती है, जो इनकम तय की जाती है, उसमें कीमतों में एक तो उतार चढ़ाव का जो मार्जिन है वो शामिल नहीं किया जाता है ना। तो गरीबी रेखा में जो मुद्रा है उसको बाजार में जो उतार चढ़ाव है उसके लिए भी सुधार को शामिल किया जाना चाहिए। अब सुधार क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट में भी जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बेसिक नीड वाली चीजें हो या और दूसरी चीजें हो, उनमें उतार चढ़ाव आता ही रहता है ना। एक टाइम पे प्राइस हाई होता है, एक टाइम पे लो होता है, एक में बिलो द एवरेज रहता है, कुछ इस तरीके से। तो इसीलिए उनकी जो ये पॉवर्टी लाइन की जो एक आय रखी गई है उसमें भी ये जो बदलाव है वो होने जरूरी है। डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि एज पर द डेटा देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज इन इंडिया from 45% in 1993 to 94 to 37.2% in 2004 to 5। जो डेटा दिया गया है आपको उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो पॉवर्टी रेशियो है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है। ठीक है, 1993 से 94 में ये था 45% से घटकर ये 2004 से 5 में कितना रह गया, 37.2%। देयर वॉज अ फर्दर डिक्लाइन टू 22% इन 2011 टू 12। 2011 से 12 में इसमें और गिरावट होकर ये कितना रह गया, 22%। Although the number of poor people declined from 1973 to 1993, there was a significant reduction in the number of poor, about 407 million in 2004 to 5 and a further 270 million in, मतलब इतना ज्यादा गिरावट आई है कि 407 मिलियन पीपल्स पुअर थे 2004 से 5 के आंकड़े के अकॉर्डिंग। लेकिन ये घटकर 270 मिलियन हो गए 2000 से 2011 से 12 में, विद एन एवरेज एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2%। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट पॉवर्टी रेशियोज always remain higher in rural areas as compared to urban areas। साथ ही साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो शहरी क्षेत्र है, जो अर्बन एरियाज है, उसकी तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो पॉवर्टी रेशियो है वो हमेशा ज्यादा ही रहा है। If the present trend continues, the people below the poverty line may come down to less than 20% in the next few years। अब ये जो प्रेजेंट की कंडीशन है, अगर यही इसी तरीके से अगर चलता रहा है ना, मतलब कंटिन्यूसली अगर ये घटते चले गए, तो आगे कुछ वर्षों में जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो 20% से भी कम हो सकती है। डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं पॉवर्टी के? तो इसमें आप क्या लिखोगे कि इसके कई ज्यादा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब एक ऐतिहासिक कारण है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। मतलब वन हिस्टोरिकल रीजन, एक हिस्टोरिकल रीजन है, इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जब ब्रिटिश शासनकाल था तो उस टाइम पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो लेवल का था, तो ये एक रीजन हो सकता है। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। This resulted in fewer job opportunities and low growth rate of incomes. This was accompanied by a high growth rate of the population. The two combined to make the growth rate as per the capita income very low। ठीक है, जो डेवलपमेंट की जो दर थी वो 19 से 80 के टाइम तक बनी रही थी। इसके चलते नौकरी के अवसर भी कम हो गए और जो आय की वृद्धि दर थी वो भी कम हो गई। ठीक है, another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities। अब इन दोनों ने मिलकर जो व्यक्ति है उसकी जो आय की जो वृद्धि दर थी उसको कम कर दिया था। और
जो उच्च गरीबी दर थी उसकी एक दूसरी विशेषता क्या है? वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब उसकी उनकी जो आय थी, जो इनकम थी, उसमें काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज थी। ठीक है, और एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? जो लैंड था, जो भूमि थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इक्वली नहीं किया गया था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का, तो ये भी एक मेन रीजन है। फिर साथ ही साथ डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। कई सारी नीतियों के बावजूद हम इस मुद्दे से मतलब सही तरीके से निपटने में एक तो सक्षम नहीं है। आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ पर उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज्यादा क्या है, वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए इंडिया में। तो इसमें आप क्या लिखोगे? सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, जो एससी और एसटी होते हैं। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। तो यानी कि सोशल ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स आ जाएंगे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार। ठीक है, इसी तरीके से आर्थिक समूह में सबसे कमजोर समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और शहरी आकस्मिक श्रमिक परिवार जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन अकाउंट टू इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यानी इसमें आपको बताना है कि इंडिया में जो अंतर जातीय है ना, अंतर जातीय निर्धनता है, उसमें हमको विभिन्नता के कारण बताने हैं, डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि poverty in India also has another aspect or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. इंडिया में गरीबी का एक और पहलू भी है। वो हर राज्य में गरीब लोगों का अनुपात जो है, मतलब जो प्रोपोर्शन है, वो एक जैसा नहीं रहता है। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the level of early 70s, the source rate of riding poverty varies from state to state. राज्य स्तर की जो गरीबी है ना, हर स्टेट की, उसमें 70 के दशक में की जो शुरुआत थी, उसके स्तर से लगातार गिरावट देखी गई है। लेकिन गरीबी का जो स्रोत दर है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश हैड अबव ऑल इंडियन पॉवर्टी। तो ये वाली जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, इन सब में सबसे ऊपर भारतीय गरीबी थी। ठीक है, और जो बिहार, उड़ीसा जो है वो कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट, और जो सबसे पुअरेस्ट स्टेट रहे हैं वो है बिहार और उड़ीसा। डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे ग्लोबल पॉवर्टी जो है उसको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें आप पहले लिख सकते हो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे हैज फॉलन फ्रॉम 28% इन 1990 टू 21% इन 2001। अब जो विकासशील देश है उसमें ज्यादा आर्थिक गरीबी में रहने वाले जो लोग हैं, उसका जो परसेंट है वो वर्ल्ड बैंक मेजर करता है, जो कि $1 पर डे से कम पर जीवन यापन करने वाले रूप में उसको परिभाषित करता है। ठीक है, तो 1990 में 28% से गिरकर ये 2001 में 21% हो गया था। ठीक है, although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of economic growth and massive investment in human resource development. The number of poor people in China has come down. अब जो पुअर पीपल थे चाइना में, वो जो नंबर आंकड़ा था उनका वो कम हो गया। 606 मिलियन थे 1981 में, जो गिर के 212 मिलियन रह गया 2001 में। ठीक है, तो यानी कि गरीबी में काफी, जो गरीबी, वैश्विक गरीबी, जो ग्लोबल पॉवर्टी है, उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। आर्थिक विकास यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसके वजह से उनमें इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से चीन
यानी चाइना और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके देशों में गरीबी में काफी ज्यादा कमी आई है। तो चाइना में जो गरीब लोगों की जो संख्या है वो 1981 में 606 मिलियन से घटकर 2001 में 2012 मिलियन रह गई है। आगे आप इसमें लिख सकते हो कि इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, the decline has not been as rapid because of different poverty line definition. Poverty in India is also shown higher than the national estimates. मतलब जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, है ना, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनमें गिरावट उतनी तेजी से नहीं रही है। गरीबी रेखा जो है, जो पॉवर्टी लाइन है, उसकी अलग अलग डेफिनेशंस के वजह से के कारण इंडिया में गरीबी भी राष्ट्रीय अनुमान से अधिक दिखाई जाती है। ओके, तो साथ ही जो राष्ट्रीय अनुमान है से ज्यादा दिखाई जाती है जो सब सहारन अफ्रीकन, ठीक है, सब सहारन अफ्रीका जो है उसकी पॉवर्टी इनफैक्ट बढ़ गई है, रोज फ्रॉम 41% इन 1981, ठीक है, 1981 में कितनी थी, 41%, जो कि 46% बढ़ गई है 2001 में। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी रिमेन द सेम, लेकिन जो लैटिन अमेरिका उसमें गरीबी का जो रेशियो है, पॉवर्टी का जो रेशियो है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है, वही रहा है। डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। अब गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट यानी करंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी है, पॉवर्टी एलिवेशन, उसको उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। पॉवर्टी एलिवेशन की जो गवर्नमेंट की वर्तमान सरकारी नीति है वो बतानी है हमें, ठीक है। तो दो है इसमें, टू प्लैंक्स, जैसे कि पहली है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, मतलब प्रमोशन किया जाना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, और टारगेट किस पे है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स पे। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। इसका पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी, यानी जो मानव निर्धनता है उससे आप क्या समझते हो। मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट that we must broaden the concept of poverty into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves, but they do not have education, shelter, health care, or job security or self confidence. They are not free from caste, gender discrimination. The practice of child labor is still common. अब इसका मतलब है कि कई सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका मतलब ये वकालत करते हैं वो कि हमें गरीबी की अवधारणा को, ठीक है, मानवीय गरीबी तक विस्तारित करना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपना पेट भरने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है, शेल्टर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, जॉब नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से वो जो जाति मतलब उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर अभी भी है, ठीक है, जाति और लिंग भेदभाव से वो लोग मुक्त नहीं हो पाए हैं। बाल श्रम की जो प्रथा है वो आज भी बहुत कॉमन है। नेक्स्ट है हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी गरीब कौन है। वुमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड एल्डर पीपल इन अ पुअर फैमिली are regarded as the poorest of the poor because they are systematically denied equal access to resource available to the family। मतलब एक गरीब परिवार में महिला हो गई, बच्चे हो गए, खास करके जो लड़कियां हैं, और बुजुर्गों को गरीबों में भी सबसे गरीब माना जाता है क्योंकि उन्हें ठीक तरीके से परिवार के लिए जो संसाधन है वो तक समान उन पर नहीं पहुंच पाता है ना, उनसे वंचित रहते हैं वो। तो इस तरीके से ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब इनके मेन फीचर्स क्या थे, जैसे पहला है द एक्ट एश्योर्स 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। मतलब ये अधिनियम जो है, मतलब जो ये एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रामीण परिवार है उसको हर साल 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है
1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, मतलब एक तिहाई जो नौकरियां हैं वो औरतों के लिए रिजर्व्ड है. इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. इसका उद्देश्य साथ के साथ ये भी है कि सूखा पड़ जाता है, जैसे वन होते हैं उनकी कटाई और मिट्टी के कटाव के कारण को संबोधित करने के लिए एक विकास करना है ना, डेवलपमेंट करना, वो रहता है उसका काम. द शेयर ऑफ SC STs एंड वुमेन आर 23%, 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली. मतलब जो शेयर्स हैं, जैसे कि SC के लिए 23%, ST के लिए 17% और वुमेन्स के लिए 53% की जो हिस्सेदारी है वो रखी गई है. Under this, the average wage has increased from rupees 65 in 2006 to 7 to 132 in 2013 to 14. इसके तहत जो औसत वेतन है वो 2006 से 7 में 65 रुपए से बढ़कर कितना कर दिया गया है 2013 से 14 में 132 रुपए. The scheme provided employment to 220 crores persons, person days of employment to 4.78 करोड़ हाउस. यानी इस योजना में 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है. ओके सो क्लास, इसके अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा क्या है. The estimated minimum level of income needed to secure the necessities of life is called poverty line. ठीक है. When was the National Rural Employment Guarantee Act passed? ये जो एक्ट था कब पास हुआ था, ये पास हुआ था सितंबर 2005 में. Which state out of Bihar, Odisha, Punjab and Assam has the highest poverty ratio? तो ओडिशा हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो है उड़ीसा में 47.2% एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2001 to 2. Which state out of West Bengal, Maharashtra, Assam and Uttar Pradesh has a poverty ratio below the national average? तो इसमें इन स्टेट्स में से कौन सा स्टेट है ऐसा. द नेशनल एवरेज पॉवर्टी रेशियो जो है वॉज 26.1%. Only Maharashtra out of the given 4 states with a poverty ratio of 25% was better. Can social exclusion cause poverty in rural areas? तो इसमें आप लिखोगे कि हाँ, social exclusion of the scheduled caste in rural areas is a major cause of their poverty. Which two states continue to be the poorest state of India? इंडिया के कौन से दो ऐसे स्टेट हैं जो कंटिन्यूसली पुअरेस्ट कहे जा रहे हैं या कहे जाते रहे हैं. इट्स बिहार एंड उड़ीसा. व्हाट काइंड ऑफ पीपल इन इंडिया आर कंसिडर्ड पुअर. इंडिया में किस तरह के लोगों को पुअर कंसिडर किया जाता है. दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है, जिनके पास कोई भूमि नहीं है गांव में, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज, और जो भीड़ भाड़ वाले जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले जो इलाके होते हैं उनमें रहते हैं. दे कुड बी डेली वेज अर्नर, मतलब अपना डेली का कमाते हैं एट कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, और जो छोटे बच्चे होते हैं है ना लेबर, जो कि ढाबे वाबेज में लगे होते हैं. दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स, है ना, बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टेटर्स. नेक्स्ट है, व्हाट इज पॉवर्टी. पॉवर्टी है क्या. पॉवर्टी is a situation in which a person is unable to get minimum basic necessities of life, for example food, clothing and shelter. मतलब गरीबी वो है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने जीवन की जो बेसिक नीड्स हैं, जो भौतिक चीजें हैं, वो भी इकट्ठा ना कर सके. ठीक है. मेंशन एनी वन हिस्टोरिकल रीजन फॉर पॉवर्टी. एक हिस्टोरिकल रीजन बताना है पॉवर्टी का, तो वो क्या है. लो लेवल ऑफ इनकम अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. स्टेट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी के टू कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. ग्रोथ ऑफ स्लम, जो स्लम का एरिया है वो बढ़ रहा है, एंड हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस आर द टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी. व्हाट इज एन अर्बन पुअर. शहरी गरीबी क्या है. एन अर्बन पुअर इज अ पर्सन हु हैज एन इनकम ऑफ ₹1000 per month and in terms of calories has a requirement of 2100 calories per person per day.
यानी कि शहरों में जैसे कि किसी की जो इनकम है वो 1,000 रुपए है महीने की, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट, वो 2100 है, तो वो उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। तो इसी को कहा गया है अर्बन पुअर। व्हाट इज द कैलोरी रिक्वायरमेंट हायर इन रूरल एरियाज? तो इसमें आप लिखोगे कि ऑन अकाउंट ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज एंगेजिंग themselves in physical work, calorie requirement in rural areas is higher than in urban areas. Give the definition of poverty line as defined by the World Bank. अब हमें यहाँ पे poverty line की definition देनी है जो कि define करी जाती है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है पॉवर्टी लाइन को इन टर्म ऑफ किसमें, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ 1.90 डॉलर पर पर्सन पर डे, विच सोशल ग्रुप्स आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो इसमें आप क्या लिखोगे, कौन सा सोशल ग्रुप है? दो सोशल ग्रुप्स बताए गए थे, है ना? कौन कौन से? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स। Which states of India has seen a significant decline in poverty? तो इसमें आएगा देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। Poverty, which was officially non-existent earlier, has resurfaced in which country? किस कंट्री में resurface किया गया है? रशिया में। What led to the substantial decline in poverty in China? तो इसमें आएगा द सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन चाइना हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जिस तरीके से चाइना ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करा है और मैसिव इन्वेस्टमेंट करा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, उसकी वजह से उनकी जो पॉवर्टी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा घट गई है। बाय विच ईयर द न्यू सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन पर्पस इज एंडिंग ऑल टाइप ऑफ पॉवर्टी। जो यूएस है, मतलब जो यूनाइटेड नेशन है, उसका एक एजेंडा है कि आगे आने वाले कुछ सालों में जो पॉवर्टी के जितने भी टाइप है ना, जितनी भी तरीके की गरीबी है उसको वो खत्म कर देंगे। उन्होंने एक साल का एक गोल रखा है। तो उनकी जो मतलब एम है वो कब तक का है? 2030 तक। ठीक है, मतलब 2030 तक वो उनका मानना है कि वो हर तरीके की गरीबी को अपने शहर से खत्म कर देंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MGNREGA? तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। Name the scheme which was launched to created self-employment opportunities for the educated youth in the rural areas. जो रूरल एरियाज है उसमें यूथ के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रखी गई हैं? कौन सी योजना के तहत? द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत। ठीक है। व्हाट डज PMGY स्टैंड फॉर? तो PMGY स्टैंड करता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। When was रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च? ये कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। What is India's most compelling challenge? इंडिया का जो सबसे ज्यादा कंपेलिंग चैलेंज रहा है वो क्या है? पॉवर्टी यानी निर्धनता, यानी गरीबी को दूर करना। Poverty change in India and the world are illustrated through the concept of poverty line। ठीक है, मतलब poverty line के थ्रू क्या करा जाता है? इलिस्ट्रेट किया जाता है। How many people live in India under the poverty line in 2011 to 12? 270 million। ठीक है। What percent of scheduled castes are casual laborers in farm in rural areas? 29% शेड्यूल्ड कास्ट है। फिर है नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ पुअर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक? सबसे ज्यादा यानी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में पुअर्स हैं? तो हम लिखेंगे नाइजीरिया। व्हाट वेयर द एम्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी उसका एम क्या था?
ये जो स्कीम थी स्टार्टेड करी गई थी फॉर एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विस को देने के लिए, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, है ना, रूरल शेल्टर गरीबों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह और साफ पानी की सुविधा, ये इनका इस स्कीम का एम था। What were the aim of Prime Minister रोजगार योजना, in which year it was started? अब इसका एम था कि टू क्रिएट करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। देयर वर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस, ताकि वो अपना कुछ काम शुरू कर सके, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज। द स्कीम ये स्टार्ट करी गई थी कब, 1993 में। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.